सैयदना उमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, अगर तुम में से कोई जहन्नुम की हकीकत को जान ले तो वो इस कदर चीखे कि उसकी आवाज़ ख़त्म हो जाए और इतनी नमाजें पढ़े कि उसकी कमर टूट जाए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। बराए मेहरबानी थोड़ा सा तो सिला दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके सपोर्ट करें। यह आपकी मोहब्बत और मेरे लिए हौसला अफजाई होगी। शुक्रिया। नाजरीन, जो शख्स चाहता है कि अल्लाह के अजाब से बचे और उसकी रहमत और करामत को पाए और उसकी जन्नत में दाखिल हो, तो उसको चाहिए कि अपने नफ्स को शहवात दुनिया से बाज रखे और उसकी तकालीफ व मसाइब पर सब्र करे। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, अल्लाह साबरों को दोस्त रखता है। सब्र की कई किस्म होती हैं। अल्लाह की इबादत और अताअत पर सब्र करना, उसकी हराम करदा चीज़ों से बचना, मुसीबत और सदमा पर सब्र करना। जो शख्स अल्लाह की अताअत और इबादत पर साबिर और साबित रहे, अल्लाह उसको क़यामत के रोज़ जन्नत में 300 दर्जे अता देगा। हर एक दर्जे की वुसअत ऐसी होगी जितनी ज़मीन और आसमान के दरमियान की। और जिसने अल्लाह के हराम करदा शय पर सब्र किया, अल्लाह उसको क़यामत के रोज़ जन्नत में 600 दर्जे अनायत करेगा। हर एक दर्जा इतना होगा जितना कि 7 आसमान और 7 ज़मीन का दरमियानी फासला। और जिसने मुसीबत पर सब्र किया, अल्लाह उसको क़यामत के रोज़ जन्नत में 700 दर्जे देगा। हर एक दर्जा की मुसाफत इतनी ही होगी जितनी अर्श से फर्श तक। सुभान अल्लाह। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम यहूदियों से बचकर भागे। वो उनके पीछे लग गए। जब यहूदी उनके करीब पहुंच गए तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने एक दरख्त देखा। कहने लगे, ए दरख्त, मुझे अपने अंदर दाखिल कर ले। दरख्त फट गया और ज़करिया अलैहिस्सलाम उसमें दाखिल हो गए। दरख्त फिर मिल गया। उस वक़्त शैतान ने यहूदियों को सिखलाया कि आरा लाओ और उससे दरख्त को चीर डालो ताकि वो इसी दरख्त में मर जाएं। उन्होंने वैसा ही किया और ये इसलिए हुआ कि उन्होंने अल्लाह को छोड़कर दरख्त से पनाह मांगी, जिसका नतीजा हलाकत था। चुनांचा उन्हें आरे से चीर दिया गया। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर कोई बंदा मुसीबत में मुब्तला हो और वो मुझसे मदद मांगे तो मैं उसके सवाल से पहले उसकी मुराद पूरी कर देता हूँ और दुआ करने से पहले उसकी हाजत भर लाता हूँ। और जो बंदा मुसीबत के वक्त मेरे सिवा किसी गैर से इल्तिजा करे तो मैं उस पर आसमान के दरवाजे बंद कर देता हूँ। तो जब आरा उनके दिमाग तक पहुंचा तो चिल्लाए। अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ, क्यों बला पर सब्र नहीं करता और क्यों आह करता है? अगर तू दोबारा आह करेगा तो तेरा नाम अंबिया की फहरिस्त से खारिज कर दिया जाएगा। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों होंठों को दांतों से दबा लिया और सब्र किया, यहाँ तक कि यहूदियों ने 2 टुकड़े कर दिए। नाजरीन, अक्लमंद को चाहिए कि मुसीबत व बला पर सब्र करे और शिकायत न करे ताकि दुनिया और आखरत के अजाब से निजात पाए। और याद रखे कि सबसे ज़्यादा मसाइब अम्बिया और औलिया पर ही आए हैं। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि मुसीबत आरिफों का चराग है, मोमिनों की इस्लाह है और गाफिलों की हलाकत है। कोई शख्स ईमान की लज्जत नहीं पाता जब तक कि किसी आफत में मुब्तला ना हो और फिर उस पर सब्र करे और राजी रहे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स एक रात बीमार रहा और उसने सब्र किया और अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहा तो वो गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है जैसा कि आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ हो। बस जब तुम बीमार हो जाओ तो आफियत और शफायाबी की दरख्वास्त न करो। हज़रत ज़हाक रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि जो शख्स हर 40वीं रात में एक रात भी किसी मुसीबत या रंज व गम में मुब्तला नहीं होता, उसके अल्लाह के यहाँ खैर नहीं होती। हज़रत माज बिन जबल रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि जब अल्लाह ताला किसी मोमिन बंदे को बीमारी में मुब्तला करता है तो उसके बाएं तरफ के फरिश्ते को कहता है कि उससे कलम उठा ले, यानी उसके गुनाह लिखना छोड़ दे। और अगर बाएं जानिब के फरिश्ते को हुक्म देता है कि मेरा बंदा जितने नेक अमल करता है उससे ज़्यादा लिख। सुभान अल्लाह।
हदीस शरीफ में आया है कि जब कोई बंदा बीमार होता है तो अल्लाह उसकी तरफ 2 फरिश्ते भेजता है और उन्हें कहता है कि देखो मेरा बंदा क्या कहता है। अगर वो इस हालत में अल्हम्दुलिल्लाह कहता है यानी शुक्र करता है तो ये अमल अल्लाह के हजूर पेश किया जाता है। फिर अल्लाह फरिश्तों से कहता है कि गवाह रहो, अगर मैं इस बंदे को इस हालत में फौत करूंगा तो जन्नत में जगह दूंगा, और अगर शिफा दूंगा तो उसके गोश्त को अच्छे गोश्त से तब्दील करूंगा और अच्छा खून पैदा करूंगा और उसके गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। नाजरीन, एक हकायत है कि कहते हैं कि बनी इसराइल में एक फासिक और बदकार शख्स रहता था। उसका फस्क फजूर हद से बढ़ गया था। लोग उसको मना करते करते तंग आ गए थे। आखिर लोग अल्लाह ताला के आगे गिड़गिड़ाए तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ हुक्म भेजा कि बनी इसराइल में एक नौजवान फासिक है, इसको इनके शहर से निकाल दो। हम मूसा अलैहिस्सलाम आए और उसको निकाल दिया। वो नौजवान किसी गांव में चला गया, वहां से भी अल्लाह के हुक्म से निकाला गया। फिर वो नौजवान एक गार में चला गया जहाँ न कोई खलकत थी, न ज़र्रात, न वहशी, न परिंदा। इस गार में बीमार पड़ गया, इस हालत में कि कोई उसका मददगार न था। बेचारे ने ज़मीन पर सर रख दिया और कहने लगा, अगर इस वक्त मेरी माँ मेरे पास होती तो मुझ पर रहम खाती और मेरे हालत ज़ार पर रोती, और अगर बाप होता तो मेरी मदद करता और मेरी गमख्वारी करता, और अगर मेरी बीवी मौजूद होती तो मेरे मरने पर रोती, और अगर मेरी औलाद मौजूद होती तो मेरे जनाजे के पीछे पीछे रोती। और वो लोग दुआ मांगते कि इलाही हमारे वालिद गरीबुल वतन ज़ईफ़ुल बयान गुनाहगार बदकार शख्स को बख्श दे, जो वतन से जिला वतन किया गया है और गांव में धकेला गया और गांव से गार में डाला गया और गार से आखिरत की तरफ कूच करता है और हर एक चीज़ से नाउमीद है। फिर कहने लगा, या इलाही तूने मुझे मेरे माँ बाप और औलाद और बीवी से जुदा कर दिया, मगर अपनी रहमत से तो ना उम्मीद और जुदा न कर। या मौला, तूने उनकी जुदाई से मेरे दिल को जलाया है, मगर मेरे गुनाहों के बदले मुझे आग से मत जला। जब वो इस हालत में था तो अल्लाह ताला ने एक हूर को उसकी माँ की शक्ल में और एक हूर को उसकी बीवी की शक्ल में और चंद गुलमानों को उसकी औलाद की सूरत में और एक फरिश्ता को उसके बाप की हालत में भेज दिया। वो आकर उसके पास बैठ गए और रोने लगे। वो उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ कि मेरा बाप, मेरी बीवी, मेरे बाल बच्चे सब मेरे पास हाजिर हो गए हैं। इसके बाद इसकी रूह परवास कर गई और अल्लाह ने उसके गुनाह माफ़ करके पाक और साफ अपने पास बुला लिया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि फ़लाँ गार में जाओ कि वहाँ हमारा एक दोस्त फौत हो गया है, जाकर उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन करो। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि वो वही नौजवान है जो उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म से पहले शहर से गांव की तरफ और फिर गांव से गार की तरफ निकाला गया। हूरों को उसके गिर्द बैठा हुआ देखा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या अल्लाही, ये तो वही जवान है जिसको मैंने तेरे हुक्म से निकाला था। अल्लाह ताला ने कहा, ए मूसा, मैंने उस पर रहम किया और उसके अपने वतन, माँ बाप और औलाद की जुदाई में रोने से उसके गुनाहों को माफ़ कर दिया और हूरों और फरिश्तों को उसके अकारब की शक्ल में भेज दिया कि उसके गुर्बत पर रहम खाएं। ए मूसा, जब कोई गरीबुल वतन मुसाफिर मर जाता है तो उस पर ज़मीन और आसमान के रहने वाले रहम खाते हैं, तो मैं क्यों कर रहम ना करूं, हालांकि मैं अरहमुर राहिमीन हूँ, यानी सबसे ज़्यादा रहम करने वाला। जब कोई मुसाफिर नज़ा की हालत में होता है तो अल्लाह फरमाता है, ए मेरे फरिश्तों, ये गरीब मुसाफिर है, अपनी औलाद, अयाल और वालिदैन से दूर है। जब ये मर जाएगा तो कोई उसका गम ना खाएगा और ना कोई रोएगा। फिर अल्लाह ताला किसी फरिश्ते को इसके अकारब की शक्ल पर बना देता है। वो उसके पास जाते और उनको देखकर खुश होता है और इस खुशी की हालत में इसकी रूह कब्ज़ हो जाती है। फिर जब उसका जनाजा निकलता है तो उसके साथ जाते हैं और उसकी कब्र पर तारोज़ क़यामत दुआ करते रहते हैं अल्लाह की इस कौल से कि अल्लाह अपने बंदों पर मेहरबान है। इब्न अतार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बंदे का सदक गज़ब, रंज और राहत के वक्त मालूम होता है। जिसने नेमत और राहत के वक्त शुक्र किया और मुसीबत और बला के वक्त शिकायत की, वो झूठा है। अगर किसी शख्स में दोनों जहान का इल्म जमा हो जाए, फिर इस पर कोई मुसीबत आए और वो इस हालत में लबे शिकायत हिलाए, तो इसका इल्म और अमल उसे कुछ फ़ायदा न देगा। हदीस कुदसी में है कि जो मेरे हुक्म पर राज़ी न हो और मेरे दिए हुए पर शुक्र अदा न करे, उसे चाहिए कि मेरे सिवा कोई और रब तलाश करे। हज़रत वहाब बिन मनब्बा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक नबी ने 50 साल अल्लाह ताला की इबादत की। अल्लाह ताला ने उनकी तरफ वही भेजी कि मैंने तेरे गुनाह माफ़ कर दिए। उन्होंने कहा, या इलाही, गुनाहों की माफ़ी के क्या मानी, मैंने तो कभी गुनाह ही नहीं किया। अल्लाह ताला ने उन्हें दर्द शकीका यानी आधे सर के दर्द में मुब्तला कर दिया। सारी रात नींद नहीं आई। सुबह को फरिश्ता आया, उसके आगे अपनी तकलीफ़ की शिकायत की।
فرشتے نے کہا آپ کا رب فرماتا ہے کہ تیری 50 سال کی عبادت اس درد کی شکایت کا معاوضہ بھی نہیں ہے، اب بتا کہ تو نے کون سی عبادت کی۔ ناظرین، کبھی بھی کسی بھی حال میں اللہ سے شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر شکر اور صبر کرنا چاہیے، کیونکہ اسی کا اجر آخرت میں ملے گا۔ ہر وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف دل سے کبھی بھی کسی بھی لمحے نہیں نکالنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے لیے نہ تو خوف جمع کرتا ہوں نہ امن۔ جو دنیا میں مجھ سے ڈرتا ہے اس کو آخرت میں امن دوں گا، اور جو دنیا میں مجھ سے نہ ڈرا قیامت کے روز اس کو امن نہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے والوں اور شکر کرنے والوں میں شامل کرے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ شکریہ۔